ये ना मतलब मैं यही चाहता था ना कि देखो, शायद इस चीज को हर एफएमजी रिलेट करेगा ना, तुम कितना भी कर लो लाइफ में ना, इट्स लाइक एक टैग लग गया है एफएमजी का कि हम एफएमजी है। मतलब कोई भी जैसे पूछता है ना, जैसे हम लोग जब इंटर्नशिप में जाते थे या फिर कहीं पे भी जाते थे ना, तो लोग पूछते थे ना कि यार एमबीबीएस कहाँ कहाँ से किया है ना, तो पता नहीं वो ना टोन नीचे हो जाती थी। मतलब वो ना बोल नहीं पाते थे उतना कॉन्फिडेंटली कि फिर वो एक, क्योंकि हर कोई तुमको एक अलग ही नजर से देखता है ना। तो मेरा ये था कि यार पहले तो मुझे पीजी करनी है, लेकिन मेरा ये था कि इफ आई विल रिप्लेस माय रशिया टैग आई विल रिप्लेस इट विद एम्स। मतलब आई विल राइट माय एमबीबीएस, आई विल राइट इन ब्रैकेट रशिया, एंड देन आई विल राइट माय एमडी, एंड देन आई विल राइट इन ब्रैकेट एम्स। एक एक दिन ये हुआ कि एक बहुत ही सिक पेशेंट आया, तो वो डर गया। फिर मैंने उसकी हेल्प की उस सिक पेशेंट को मैनेज करने के लिए। फिर वो मेरे को लेके चाय चाय पीने के लिए लेके गया। फिर वो थोड़ा सा डरा हुआ था, वो बोला कि यार एम्स इमरजेंसी में काम करना इट्स सो टफ। मतलब दुनिया इंडिया के सबसे मतलब कोई भी सीरियस पेशेंट आ जाता है। तो उसने मेरे से एक बात कही ना, उसने बोला यार ये रशिया वाले भी तो कर लेते तो हम भी कर लेंगे। मतलब ही हैड नो आइडिया दैट आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज, एंड ही हैड नो आइडिया। ठीक है, फिर एक दो हफ्ते बीत गए। फिर ही लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब फिर उसने मुझे भी बोला कि यार मजा आया, मतलब ये। फिर एक दिन उसको पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए था, तो वो ढूंढ रहा था, तो किसी ने उसको बोला अरे वो रशिया वाले के पास। तो ही वाज लाइक यार कौन है ये रशिया वाला हमारे बैच में, एंड देन ही गॉट टू नो दैट दैट वाज मी। तो उसने मेरा से हाथ पकड़ के ना वो मुझे लेके गया ऐसे बाहर कैंटीन में, बोला मैं रशिया से एमबीबीएस किया नहीं, आज में 3 टाइम्स, लाइक ही वाज सो सरप्राइज। वो बोला यार तेरे को देख के नहीं लगता। मैंने बोला यार लगने वाली क्या बात है, ऐसे थोड़ी कि हमारे स्टिंग अलग होते हैं। तो यार ऐसे नहीं है, बट यूजुअली व्हाट इज अ कॉमन परसेप्शन अबाउट एफएमजीज, यू आर डेफिनेटली नॉट नॉट लाइक दैट। तो मैंने कहा यार देख, ऐसा नहीं है ना कि लाइक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर माई इंस्पिरेशन। कि मेरा एक सपना था एक दिन कि मैं भी इंडियन मेडिकल कॉलेज में पढूं। ठीक है यार, अभी इंडिया में इतना देख, ये नहीं ना कि वी आर नॉट गुड इनफ। इतना there are lot of issues. I don't want to talk about them, like number of competitions and reservations and everything. I don't want to go into that part, but कभी कभी होता है कि even if you're सही it बात। happens with everyone. I'm not saying कि it happens only with one category students. Every category students there are a lot of issues सही बात। that happens, तो नहीं मिलता सबको चांस। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक बार नहीं कर पाएगे तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। वी आर हम्म। ऑल्सो वी कैन मेक दैट पॉसिबल विथ हार्ड वर्क। हेलो गाइस, मैं नाम डॉक्टर दीपक आंजना और आज के इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर मिलिंद। डॉक्टर मिलिंद जो है एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और उसके बाद इन्होंने एफएमजी पास करी। उसके बाद इन्होंने नीट पीजी पास करी। नीट पीजी से इनको नहीं मन था, इनका मन एम्स में ही जाने का मन था। फिर उन्होंने एम्स पीजी भी क्लियर किया और एम्स भोपाल से इन्होंने पीडिया में जो है एमडी कंप्लीट करी और अभी ये एसआर है। सो आज इनसे हम इनकी जो पूरी जर्नी है वो जानेंगे कि मतलब एक एफएमजी के लिए एम्स ड्रीम करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। सिक्योर करना तो एक अलग बात होती है, सोचना ही उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मिलिंद फॉर ज्वाइनिंग अस। यस, हाय, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, एंड डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी टू शेयर माय जर्नी विद ऑल माय फेलो एफएमजीज। जी सर। तो डॉक्टर मिलिंद की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब एज एमबीबीएस करने की आपने कब से सोची और कैसे स्टार्ट हुआ? जब मैंने ट्वेल्थ किया, तो ट्वेल्थ के बाद हम सबका मन होता है कि, एंड मेरा ऐसा था कि शुरू से ही डॉक्टर बनना था। तो उस टाइम मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊँ तो वहाँ पे उस टाइम ये होता ना कि जैसे हमारे बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद एक घर पे एक किसी ने एक पेपर भेजा था, और पेपर में वो एक रखते हैं ना पैम्पलेट टाइप। तो उसमें था कि रशिया में एडमिशन लो और एमबीबीएस करो। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैं मतलब इतने फेवर में नहीं था, and मैंने सोचा भी नहीं था। वो मैंने पैम्पलेट लिटरली ऐसे फेंक दिया था कि नहीं यार मैं तो नहीं जाऊंगा। बट लेटर ये हुआ कि कुछ मार्क्स से मेरा रह गया। इंडिया में बीएमएस के लिए मिल रहा था, बट मेरा ये था कि नहीं एमबीबीएस ही करना है। हम्म। तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड थे, उनके बेटे ने किया हुआ था। तो फिर उनका एक्सपीरियंस अच्छा था। तो उन्होंने एक रिकमेंड किया कि यार उस टाइम पे ऐसे रहता ना कि हमें साल बर्बाद नहीं करना है। तो हम्म। जैसे शुरू होता है कि नहीं अभी स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे लगा कि चलो ठीक ऑप्शन ही है, और कोई करके आया है तो लेट्स ट्राई। ऐसा नहीं था कि बहुत सारा रिसर्च किया था। मेरा जो रिजल्ट था, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल का, प्री मेडिकल टेस्ट, तो उसमें स्कोर एक्सपेक्टेशन के जैसे नहीं आया था। तो मैं खुद थोड़ा सा शॉक था। तो आई थिंक उसी सदमे में मैं चला गया कि चलो देख लेते हैं करके ये भी। हम्म। एंड आई थिंक दैट इज हाउ आई रीच्ड रशिया। ओके, कौन से ईयर की बात है ये?
ये अराउंड 2009 है, से 9-10 उस टाइम पे। मतलब मैं आई थिंक उस टाइम पे गया था। एंड जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे तब भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि काफी टाइम लगा मुझे समझने में कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं उसी फेज में था कि यार मेरा कैसे नहीं हुआ। हम्म। एंड मैं थॉट कि चलो बिकॉज अब आ गए तो इसलिए कुछ लाइक लेट्स मेक इट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर उस सेल्फ। समय तो इतना ऑनलाइन और सारी चीजें भी नहीं थी जब आप गए उस टाइम, तो इससे भी। हाँ, उस टाइम मतलब कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था। हम्म। वहां पहुंचने के बाद ही काफी चीजों के बारे में पता चला। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि वहां जाके कैसे रहेंगे, क्या फैमिली को मिस करूंगा, खाना कैसे होगा। मैंने सोचा था कि यार जो भी है जैसे भी है एडजस्ट कर हाँ, लूंगा। बस घर से। एंड लोगों ने किया है तो मैं भी कर लूंगा। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी देयर। सो आपके जो एमबीबीएस डेज थे, मतलब कैसे फिर आपने वहाँ पे पढ़ाई चालू करी और सारी, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे एप्स हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। पर 2009-10 में जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तब कैसे फिर कॉलेज में आपने पढ़ाई स्टार्ट करी सारी? हाँ, यस, डेफिनेटली उस टाइम पे बहुत ही अलग था माहौल। जो सीनियर्स ही थे, मतलब हमारे जो भी थे, दे वर लाइक दैट गाइडिंग लाइट, कि जो हमें बताते थे कि क्या पढ़ना है। कि उनकी नोट्स के लिटरली मुझे याद है, जब मैं फर्स्ट ईयर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, तो मेरे जो जो फाइनल ईयर्स के मेरे सीनियर्स थे, तो वो छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने अपने लिटरली जो भी जेरोक्स कॉपीज थी, जो भी था, उन्होंने हमें दे दिया था। हम्म। प्लस वहाँ पे रशिया में एक मिजाज की करके होता है, एक छोटी सी बुक होती है लाइक हम्म। फॉर ईच सब्जेक्ट। हम्म। एंड ऑल्सो वो लोग कुछ खुद की भी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंडियन मेडिकल बुक्स की कॉपीज भी लाइब्रेरी में रखी होती है। हम्म। तो उसी को हम थोड़ा सा गाइड मानते थे। एंड व्हाट आई फील दैट फर्स्ट ईयर में जैसे मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था, तो यूजुअली मैंने ये देखा है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं ना, वो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में बहुत सीरियस होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ देम। हम्म। बट सेकंड ईयर के बाद थोड़ा सा वो लूज हो जाते हैं। एंड इवन आई वाज नॉट एक्सेप्शन। मैं भी बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट था मेरे फर्स्ट सेकंड ईयर में। मतलब मैं एनाटॉमी तो इतने अच्छे से पढ़ता था, आई स्टिल रिमेम्बर। मैंने जो स्पेनॉइड बोन है वो पूरी अपने बैच को सिखाई थी, बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन एनाटॉमी। दैट वन सब्जेक्ट मैं बोल सकता हूँ मेरे पूरे एमबीबीएस में। बट थोड़ा सा वो होता है ना कि ऐसा सेकंड थर्ड ईयर के बाद एनाटॉमी को। तुम लैंग्वेज सीख ले। हाँ, जब तुम लैंग्वेज सीख लेते हो तुम्हें आइडिया आ जाता है कि कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं ना, तो वो सिंग हम्म। सिंग आ जाते हैं लिटरली आफ्टर सेकंड थर्ड ईयर। एंड यू स्टार्ट गोइंग आउट तुम लोग। एंड आई थिंक वही एक टाइम है जहाँ पे एक एफएमजी अपने बात से भटकने का चांस सबसे ज्यादा रहता है उस सही बात। मोमेंट पे, अराउंड थर्ड फोर्थ ईयर। और थर्ड ईयर तक मुझे लगता है ना कि जो हमारा जो एक करिकुलम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, थर्ड ईयर तक इट्स मोर ऑफ अ कॉलेज एंड लेक्चर, कि हम एक कॉलेज में जाते हैं, हम लेक्चर अटेंड करते हैं ना, तो एक शेड्यूल होता है। फोर्थ ईयर के बाद ना वो साइकिल्स स्टार्ट हो जाती है, जो एकदम वाइज। क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर थोड़ा सा वो बोरिंग सा भी लगने लगता है, क्योंकि एक ही चीज करते रहो 6 दिन तक ना, तो फिर वो काइंड ऑफ थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग ऑल्सो जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई से दूर ले जाता है। तो हम्म। हमारे सीनियर्स ही थे जिन्होंने हमें उस टाइम मोटिवेट किया था। एंड एक था कि यार अभी मतलब डॉक्टर बनने के लिए आए हैं तो कुछ अच्छा करके ही जाएंगे। बस यही मैंने खुद को बोल के आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ कि यार मुझे। एंड एक अगर आपको पता होगा ना, तो मतलब ये सोवियत नेशंस में एक रेड डिग्री मिलती है, मतलब क्लास नहीं, यस, डिप्लोम यस। जो भी 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो वो भी टारगेट रखा था कि चलो कुछ इसमें मतलब जो भी है, लेट्स ट्राई टू फाइंड द बेस्ट। जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको एक टारगेट किया था। मिली फिर रेड डिग्री? हाँ हाँ, यस, अच्छा, ओके। मिल गए थे थैंकफुली। चल, बिल्कुल सही बात है। सो जैसे आपने फिर स्टार्ट करा, मतलब कभी, मतलब स्टार्टिंग से जो टारगेट एफएमजी होता था कॉलेज डेज में, कि एफएमजी क्लियर करना है तो उसके लिए पढ़ना है, या कभी पीजी के सोचा उस टाइम पे? यार मतलब मैं यही बोलूंगा ना कि अभी का जो स्टूडेंट्स है ना, दे आर वेरी लकी कि उनको उतनी अवेयरनेस है कि पीजी हम्म। करके कोई एग्जाम होता है। मुझे तो हम्म। बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं थी। इवन मुझे एफएमजी एग्जाम के बारे में भी अराउंड थर्ड फोर्थ ईयर में मतलब एक पता था कि कोई एग्जिट एग्जाम है। सही बात है। लेकिन उसका जो सीरियसनेस है वो बिल्कुल फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ ईयर में आया। मतलब फिफ्थ हम्म। ईयर में थोड़ा ज्यादा सीरियसनेस आया कि अब पढ़ना चाहिए उसके लिए। सही बात तब तक तो बिल्कुल मैं आई वाज जस्ट फोकस्ड कि जो अभी चल रहा है वो चलने दो। कि जैसे है, कॉलेज की लाइफ। अभी जो साइकिल चल रही है, जैसे गायनेकोलॉजी चल रहा है, तो बस वो पढ़ो। और जो जचोथ हम बोलते थे कि वो कैसे हाँ, क्लियर होगा, सही बात है। और एग्जाम कैसे क्लियर होगा, इतना ही सोचा था। एंड मैं हमने मतलब ऐसे कोई नहीं था कि मैं बहुत ही लाइक नर्डी टाइप था। हम बहुत क्रिकेट खेलते थे, हमारे 2 टाइम टूर्नामेंट होते थे वहां पे रशिया में, ट्वाइस अ ईयर। हम लोग सारे डांस प्रोग्राम सब में पार्टिसिपेट करते थे, बहुत घूमते थे, बहुत मस्ती करते थे। मतलब आई वॉज नो एनी डिफरेंट
देन अ हम्म। नॉर्मल एफएमजी जो होते हैं, सही बात। एफएम जो फॉर्मल ग्रेजुएट्स। बट मेरा ये था कि जब मैं पढ़ता था तो मैं पढ़ता था कि मुझे ये था कि यार मुझे पढ़ना है। एंड जो टीचर्स, मतलब मैं मेरी अटेंडेंस भी बहुत अच्छी थी, मतलब इफ यू आस्क माय कलीग्स एज वेल, जो भी क्लासेस थी, क्योंकि वो एक कमिटमेंट दिखाता है तुम्हारा टुवर्ड योर, आई मीन टीचर, एंड टुवर्ड योर नो द वर्क दैट यू आर डूइंग। में अटेंडेंस फुल रखना मतलब मैं समझ सकता हूँ कितना कमिटमेंट चाहिए हाँ उसके। एक्चुअली मैं इसलिए बोला ना, एक टाइम ऐसे था, रेडियोलॉजी की हमारी क्लास थी, टेम्परेचर -39 था, बट हम्म। मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों गए थे क्योंकि टीचर ने बोला था आना है। एंड आई वॉज वेरी कमिटेड टुवर्ड माई गोल। एंड आई थिंक हम्म। लॉन्ग रेंज में ना आपको ये हेल्प करता है। देखो एफएमजी का जब आप एग्जाम दोगे ना, या नीट पीजी का एग्जाम दोगे, आपको बस वो चीजें नहीं याद आएंगी जो आपने आपके लाइक प्रिपरेशन टाइम में पढ़ी है, लाइक आफ्टर इंटर्नशिप। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस वही से याद आए जो मैंने अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में या फिर किसी साइकिल में किसी पोस्टिंग में मैंने सुने थे या पढ़े थे। तो वो भी मुझे एग्जाम में हेल्प किया। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू क्रॉस। सही बात है। बिल्कुल। सो उसके बाद जैसे जैसे आपकी कॉलेज डिग्री सारी चीजें खत्म हुई, फिर जब आप इंडिया आए, तो इंडिया के फिर आपने एफएमजी के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कैसा आपका वो एक्सपीरियंस रहा? नहीं, लिटरली इंडिया आने के बाद ना ये बिल्कुल एक आई ओपनर सा था कि हमारे एक टीचर थे एफएमजी के, उन्होंने कहा ना कि यू आर जस्ट अ 12th पास इफ यू डोंट क्लियर दिस एग्जाम। एंड वो चीज ना मेरे को बहुत हिट की, कि मुझे रियलाइज हुआ यार ये 6 साल ना बिल्कुल लाइक दे आर ऑफ नो यूज अगर आप ये एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। तो एक जो हम रखते हैं ना एक टारगेट, तो ये हमेशा एक रखना चाहिए ना जिंदगी में, एक टारगेट हमें रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो मैंने एक टारगेट रखा था कि जो एक 200 का स्कोर होता है ना, वो एक एफएमजी के लिए बहुत ही, इट्स लाइक अ मेडल। तो हम्म। मैंने ये टारगेट किया था कि यार मेरा एक टारगेट रहेगा कि 200 को मैं क्रॉस करूं। एंड हमारे कॉलेज में 204, एक अमित सिंह सर करके थे, उनका 204 का हाई स्कोर था। तो मेरा ये था कि यार मुझे उसको क्रॉस करना है। तो वो ये दो चीज मैंने एज ए मोटिवेशन रखी थी। बट कभी कभी ऐसे था ना कि उस प्रिपरेशन में, मतलब मुझे एक दिन लगता था कि यार मैं क्रॉस कर लूंगा, एक दिन लगता था कि क्या मैं 150 भी क्रॉस कर पाऊंगा, कि वो एंग्जाइटी और वो अनसर्टिनिटी हमेशा रहती थी ड्यूरिंग जो 4-5 महीने थे एफएमजी एग्जाम प्रिपरेशन के। बट थैंकफुली जैसे मैंने कहा कि मैंने जो, जैसे मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया, बट मे बी जो मैंने तुमसे कहा कि जो मेरी कमिटमेंट थी ओवर द लास्ट 6 years, जो मैंने क्लासेस अटेंड की थी और जो मैंने थोड़ी बहुत भी, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, लेकिन जो 10% भी मैंने ड्यूरिंग मेरे यूजी डेज में पढ़ाई की थी, आई थिंक 25 से। वो मुझे हेल्प 200 क्रॉस करने में। आई थिंक दैट द एडवांटेज आई गॉट। हम्म। सो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अभी भी ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है ना कि मतलब अब तो फिर भी ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस लोग बनाने वाले हैं कि भाई आप जगा रहे हैं जूनियर्स को कि भाई आप लोग जाग जाओ, कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे ठीक है 5-6 साल कॉलेज के हैं मस्त है ठीक है गुजार लेंगे, फिर इंडिया आके गौतम नगर में आके हम सबको पता है कि एफएमजी का रिजल्ट कितना कम है, कितना परसेंटेज कम है, वो आपके टाइम से ही कम होता जा रहा है, सारी चीजें कम है। वेरी ट्रू। सो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या चीजें ऐसी हैं जो जूनियर्स को सोचना चाहिए इस चीज को कि आई थिंक 10-20% अगर रिजल्ट आ रहा है, 80% लोग फेल हो रहे हैं, मतलब वो एक अलग ही लेवल का एक डिप्रेशन है, या इवन फैमिली साइड से, क्योंकि जब आप डॉक्टर बन के आ जाते हो फिर अब आपके आपके रिलेटिव भी पूछ रहे होते हैं कि अच्छा बच्चा डॉक्टर बन गया वो क्या कर रहा है। तो ऐसे दोस्तों का सुन के हमें भी बड़ा बुरा लगता है। इनफैक्ट आपके भी कोई दोस्त ऐसे होंगे जो अभी तक, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी नहीं निकले हाँ हैं, जी, जी बिल्कुल। जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं। तो आपको क्या लगता है वो क्या डिफरेंस आ जाता है? मुझे, मेरा जो मतलब एक ओपिनियन मुझे लगता है कि देखो, मैं आई एम नॉट अ फिलोसोफर, और मैं हम्म। ऐसे किसी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आई हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। हम्म। लेकिन मुझे जो मेरी सीनियर ने कही थी बात, वही मैं आगे कहना चाहूंगा कि एफएमजी ने ना एक चीज अपनी खुद को पूछना चाहिए ना कि हमारी कमिटमेंट कितनी है टुवर्ड द एग्जाम। क्योंकि हम्म। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, और आपके पास पूरा 6 साल का वक्त है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। सही बात है। अगर कोई बंदा बस बेसिक्स भी पढ़े ना, मतलब हफ्ते में अगर 2 से 3 घंटा भी पढ़ाई करे अपने ड्यूरिंग यूजी डेज, एंड आई एम सेइंग हफ्ते में, मैं दिन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। अगर हफ्ते में कोई 2-3 घंटे भी सीरियसली प्रिपेयर करे ना, तो ये एग्जाम बिल्कुल निकल निकल सकता है। सही बात। प्रॉब्लम ये है ना कि इतने हॉलीडे मोड में चले जाते हैं ना लोग वहां जाने के बाद, बिकॉज कोई हम्म। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और बाद में बुरा लगता है डेफिनेटली, फेल होने के बाद जब तुम पीछे देखते हो ना, देन यू रियलाइज कि यार हम लोगों ने ना, जो लोग जैसे हमने क्लियर किया है, जैसे मैंने एफएमजी क्लियर किया, मैंने एम्स क्लियर किया, आई नो व्हाट सैक्रिफाइसेस आई हैव डन ड्यूरिंग माय यूजी डेज। मैं यूजी डेज में ऐसे नहीं था कि पार्टी कर लिया या फिर क्लबिंग ही करता रहा। आई नो
जो चीजें जो मैंने नहीं की, एंड आई थिंक फिर जो लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कि वो पार्टी भी किए, बहुत एंजॉय किए, बट ऑल्सो दे क्लियर देयर एग्जाम बिकॉज दे एटलीस्ट स्टडीड समथिंग। तो हम्म। बिल्कुल जो ये इग्नोरेंट एटीट्यूड है ना हमारा कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमारा मतलब जो मस्ती वाला है वो थोड़ा सा हमें बंद करना चाहिए। चेंज करना ही पड़ेगा उसको, तभी जाके कुछ हो पाएगा, बिल्कुल। सो जैसे फिर आपने, फिर एफएमजी जो आपने पास आउट किया, तो फिर वो टूर कितना स्कोर आपका हुआ था? मेरा 212 स्कोर था। 200? फाइनली आपने वो क्रैक कर ही दिया, आपके सीनियर का स्कोर। हाँ। वो एक फीलिंग अलग ही होती है एफएमजी पास होने के लिए। मतलब मैंने तो अभी रिसेंटली पास किया, आपने जब पास करी तब एफएमजी पास करने की क्या फीलिंग थी? नहीं, डेफिनेटली आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। मैं सुबह मेरे रूम पार्टनर था, मैं उसको उसके लिए हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लाने गया था, एंड सुबह सुबह रिजल्ट आया था, वेरी लाइक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस रेगुलरली। एंड ही कॉल्ड मी कि भाई तेरा मतलब बहुत अच्छा स्कोर आया, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई फेल्ट लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो पहला एक कोई इंडिया का एग्जाम था जो मैंने इतना क्लियर किया था ऐसे, हम्म। और स्कोर भी काफी अच्छा आया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड आई न्यू कि अब काफी रास्ते खुल गए हैं, एंड मैंने खुद को इमेजिन किया था कभी भी ना आपको खुद को इमेजिन करना चाहिए इस पोजीशन में। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था ना, मैं प्रिपेयर करता था कि जिस दिन मेरा क्लियर होगा, जिस दिन मैं सोचूंगा कि मैंने 200 क्रॉस कर लिया, आई विल बी आई विल फील लाइक अ हीरो, एंड आई थिंक दैट आई हैड ऑलवेज इमेजिन। एंड हम्म। उसी को सामने रख के मैं मेहनत कर रहा था, और जिस दिन वो रियलिटी में बदला, देन आई फील्स वेरी गुड। बिल्कुल, आई कैन टोटली टोटली रिलेट टू दिस। मेरा रिसेंटली हुआ था, तो मुझे पता ही है वो चीजें। जैसे फिर यस। आपका एफएमजी आपने पास किया, उसके बाद जो इंटर्नशिप का प्रोसेस होता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ एफएमजी, मतलब मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ कि एफएमजी पास करने की इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है कि उसके बाद 99% में बोल सकता हूँ ओपनली कि 99% एफएमजी पीजी के लिए पढ़ना छोड़ देते हैं। वो 1% ही होते हैं। सो आपने जैसे ही पास किया एफएमजी, उसके बाद फिर आप उस ट्रैप में कैसे नहीं, पता आप उस ट्रैप से कैसे बच गए? मतलब क्योंकि ज्यादातर एफएमजी तो कोई ज्यादातर मिडिल क्लास से होते हैं, तो थोड़ा उनको एक अर्निंग करने का भी एक वो प्रेशर आ जाता है फैमिली साइड से, और बहुत सारे रीजन होते हैं। आपने उन सबको कैसे साइड किया, और कैसे फिर आपने पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट की? नहीं, ये डेफिनेटली मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, बट आपको रास्ता ढूंढना है, और आपके एम्बिशंस कितने हैं, एंड व्हाट प्राइस दैट यू आर रेडी टू पे, यू हैव टू डिसाइड। क्योंकि मैं भी बहुत ही मिडिल क्लास से ही हूँ, एंड बहुत ही मुश्किलें हुई थी मुझे भी टोटल टू अरेंज मनी, जो 6 साल का जो एक्सपेंसेस है उसको जुटाने में। बट जब मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, एंड हम्म। देन आई रियलाइज कि यार एमबीबीएस करने से अब तो कुछ नहीं होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना चाहिए। एंड मेरे लाइफ में मैं पहले मैं एक अपना खुद का बताना चाहता हूँ कि व्हाट वाज माय पॉलिसी। हम्म। मेरा लाइफ में मैं एक सिद्धांत मान के चलता हूँ दैट इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो सही। मैं हमेशा खुद को ऐसी जगह पे रखता हूँ जहाँ मेरे से स्मार्टर लोग हैं। तो हम्म। मेरा यही था कि यार मैं मतलब आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ लाइक वेरी स्मार्ट, बट आई स्टिल वांट दैट पीपल अराउंड मी शुड बी बेटर देन मी। सो मैं हम्म। अपनी मेहनत करूंगा कि मैं उनसे बेटर बनूं, तो लाइक इट इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर मी। तो मैंने एम्स दिल्ली में नॉन एकेड जेआरशिप किया था, तो वहां पे आई यूज टू लोग जैसे शाहरुख खान या सलमान खान को देख के जैसे लगता होगा, वैसे मुझे लगता था वहां के रैंक 1 2 को देख के, दैट फैन मोमेंट, हम्म। दे वेर सुपर स्टार्स फॉर मी, दे वेर लाइक सुपर हीरोज फॉर मी। एंड उनको देख के मुझे लगता था कि यार इनके जैसे कभी बनना है मुझे, कि मुझे भी ऐसे कोई इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे भी टॉप करना है, कि मैं भी किसी दिन किसी एग्जाम का टॉपर बनूं। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट मोटिवेटेड मी, एंड एम्स में जो मेरा टाइम था, अराउंड 4 मंथ्स आई वर्क एज अ नॉन एकेड जेआर, और उसी टाइम था कि मुझे एम्स में ही पढ़ना है, एंड दैट वाज लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जब जो हमारे एफएमजीज है वो जब एज यू सेड गौतम नगर में प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जब नॉन एकेड जेआरशिप ज्वाइन करते हैं, तो यू गेट अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ। एंड आई थिंक हम्म। दिस इज समथिंग दैट ट्रैप्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सही बात। क्योंकि हमें इंटर्नशिप में स्टाइपेंड नहीं मिलता, और हम लोग ऑलरेडी मतलब वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंड सडनली आपको 1 लाख मिल जाए, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अनमैरिड, एंड लाइक कोई इतना चीजें होती नहीं, तो आपको 1 लाख मिलते हैं स्पेंड करने के लिए, एंड डेली ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन स्पेंड मनी ऑन। तो फिर सडनली इट बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन। एंड हम्म। आई हैव सीन, ऐसे मैंने काफी लोग देखे जो जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल था पीजी क्रॉस करने का, आई मीन क्लियर करने का,
बट उन लोगों ने 3 साल की नॉन अकेडमिक की है, बिकॉज दैट मनी वाज टू गुड टू लीव फॉर देम। एंड सही बात मुझे है। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड था वो चीज़ को लेकर, क्योंकि यार आप जो मेहनत नॉन अकेडमिक में करोगे वही एकेडमिक में करोगे तो एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, मेरे एवरेज से लेके टॉप मतलब टैलेंटेड सारे एफएमजीज ने अब तक पीजी क्लियर किया है। मतलब किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, बट एट द एंड ऑफ डे आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम क्लियरिंग देयर पीजीज। मतलब जो भी बंदा अगर एफएमजी क्लियर कर रहा है तो उसमें वो कैपेबिलिटी तो है ही, से ना कि 90 सब्जेक्ट उसने एग्जैक्टली। पढ़े हैं। अगर कोई इवन आई हैव गिवन इंटरव्यूज लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस, और काफी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स मेरे फ्रेंड है, आई हैव बीन फ्रेंड लाइक टॉप 10 रैंक्स ऑफ एम्स एज वेल। हम्म अभी मैं उन लोगों से हमेशा ये चीज बोलता हूँ ना यार, एफएमजी इज नॉट इजी एग्जाम। मतलब हम्म। it is as tough as your NEET PG exam. So if you can crack your your exam, you can definitely crack PG. सही ये जो बात। इंटर्नशिप का पीरियड होता है ना, इसमें then we go away from studies, and there are lot of distractions। और होता ही है ना कि FMG के एग्जाम के लिए हमें पढ़ने के लिए टाइम छोटा होता है, लाइक फाइव हम्म। मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो हम उसमें ना बहुत ही लिमिटेड लेकिन इंपॉर्टेंट मटेरियल पढ़ते हैं, तो हमारे स्कोर भी अच्छा आ जाते हैं, हम क्रैक भी करते हैं। बात है। सडनली हम जब पीजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि अब बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो हम्म। बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और फिर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते एग्जाम में, एंड आई थिंक दैट इज द मिस्टेक वी डू। तो उसकी वजह से रैंक अचानक खराब हो जाती है। हम्म। क्योंकि मैंने अपनी इंटर्नशिप के बाद ऐसे ही एम्स दिया था, तो मेरी 2000 के आसपास रैंक बनी। तो आई वाज सरप्राइज यार, इतने अच्छे रैंक कैसे आ गई। मतलब कुछ हम्म। भी नहीं किया, देन आई रियलाइज कि यार ये जो पढ़ा है ना, यही गोल्ड है, यही सब कुछ है दैट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि यही तो टीचर्स जो एफएमजी में पढ़ाते हैं वही तो नीट पीजी में पढ़ाते हैं, और सही वो बात है। लोग जितना मटेरियल देते हैं ना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्रैकिंग नीट एग्जाम यूजिंग ओनली एफएमजी नोट्स। मतलब जो हम्म। आपके एफएमजी के लिए आप पढ़ते हो उसी नोट्स को लेके। सही बात है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी शुड ये चीज हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। सो उसके बाद जब आपने फिर फर्स्ट टाइम नीट पीजी दिया, फिर आपको नीट पीजी के थ्रू आई थिंक कोई कॉलेज मिल रहा था तो आपने नहीं लिया क्योंकि आपको फिर एमसी टारगेट करना था, वो क्या स्टोरी थी? हाँ, देखो ये ना, मतलब मैं यही चाहता था ना कि देखो, ये शायद इस चीज को हर एफएमजी रिलेट करेगा ना, तुम कितना भी कर लो लाइफ में, इट्स लाइक एक टैग लग गया है एफएमजी का कि हम एफएमजी है। मतलब कोई भी जैसे पूछता है ना, जैसे हम लोग जब इंटर्नशिप में जाते थे या फिर कहीं पे भी जाते थे ना, तो लोग पूछते थे ना कि यार एमबीबीएस कहाँ कहाँ से किया है ना, तो पता नहीं वो ना टोन नीचे हो जाती थी। मतलब वो ना बोल नहीं पाते थे उतना कॉन्फिडेंटली, कि फिर वो एक, क्योंकि हर कोई तुमको एक अलग ही नजर से देखता है ना। तो मेरा ये था कि यार पहले तो मुझे पीजी करनी है, लेकिन मेरा ये था कि इफ आई विल रिप्लेस माय रशिया टैग, आई विल रिप्लेस इट विद एम्स। मतलब आई विल राइट माय एमबीबीएस, आई विल राइट इन ब्रैकेट रशिया, एंड देन आई विल राइट माय एमडी, एंड देन आई विल राइट इन ब्रैकेट एम्स। कि ऐसा टैग लाऊंगा कि जो मुझे पहले वाली चीज को बिल्कुल ही, मतलब उसको मैं हटा दूं वहां से। कि एक हम्म। रहता है कि हर किसी के, देखो एवरी यू हैव टू चूज योर बैटल। आई एम नॉट सेइंग कि हर एफएमजी को ऐसा करना चाहिए, बट हर किसी का एम्बिशन अलग होता है, और वो मेरा एम्बिशन था, क्योंकि मैं उस फील्ड में, मतलब मैं उस एनवायरनमेंट में रह चुका था। तो मेरा ये था कि मुझे किसी भी, एंड मैंने उस टाइम मेरे भी एक्सपेंसेस का इश्यूज था, क्योंकि मैंने 3-4 महीने जेआरशिप की थी, आई रन आउट माई रिसोर्सेज। तो मैंने काफी, मेरे जो फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो लिटरली आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम देम कि यार भाई लाइक 1 लाख रुपीज तो दे दे अभी, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था कि गौतम नगर में 12 से 15 हजार रुपए महीने खर्चा आता है। आई इवन टुक मनी फ्रॉम माई डैड की महीने का, 1 साल का कैलकुलेट किया कि इतना आएगा, फिर इफ आई क्रैक माई एग्जाम आई अर्न 1 लाख पर मंथ एंड आई गिव इट बैक टू देम। तो मैंने पूरा ये कैलकुलेशन करके रखा था, एंड देन आपके मैंने सपोर्ट ये चीज, थे इतने? सॉरी। आपके फ्रेंड्स ने इतना सपोर्ट किया, मतलब इतने सपोर्टिव लोग थे आपके हाँ साथ? बिल्कुल बिल्कुल, आई रियली वांट टू थैंक माय फ्रेंड्स, एंड एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसमें से ज्यादातर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे। मतलब दे वेर एमबीबीएस फ्रॉम लाइक मौलाना आजाद, हम्म। और लाइक जय राजस्थान के एसएमएस, एंड जो उदयपुर, वहां से उन लोगों ने एमबीबीएस किया था। एंड दीज पीपल एक्चुअली दे वेर वेरी सपोर्टिव टू मी, हम्म। यू नो लाइक दे वेर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, क्योंकि उन्होंने वो पोटेंशियल मेरे अंदर शायद देखी थी, कि उनको लगा था नहीं यार ये एफएमजी है लेकिन कुछ अलग है, क्योंकि सबका अलग रहता है। और मुझे लगता है ना कि द ओनस लाइन लाइज अपॉन अस, कि कोई अगर तुम्हें एफएमजी कहता है ना, तो वो तुमको किस नजर से देखता है ना, कि वो उन पे नहीं डिपेंड करता, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम खुद को किस उस काबिल बनाओ।
सही बात मैं है। एक तुम्हें एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं हम्म। जब एम्स दिल्ली में था, तो मेरा एक नॉन एकेडमिक कर रहा था, तो मैंने राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली से इंटर्नशिप की थी, और मैंने बहुत ही सिंसियरली की थी, और मैं पढ़ता भी था, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू माई सीनियर्स, तो मेरे प्रैक्टिकल स्किल्स भी काफी अच्छे थे। तो हमारा जो बैच था, अराउंड 24 JRs थे हमारे बैच में, तो आई वॉज द ओनली FMG, सो देर वर 4 बैचेस, बट हमारे बैच में मैं अकेला ही FMG था। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो FMG, ही वॉज इन अनदर बैच। तो फिर ऐसे था ना कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी नॉलेजेबल कि यार स्ट्रोक मैनेज करना, एंजाइना मैनेज करना मैं बहुत अच्छे से मैनेज करता था, क्योंकि इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखा था। हम्म। तो कुछ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे जो मेरे फ्रेंड थे, और फिर उन्होंने देखा मेरा काम, एंड उसमें से एक था वो थोड़ा सा डरा हुआ था, मतलब मेरा फ्रेंड ही था, बट उसने सीखा था कि यार, उसने मेरा कॉन्फिडेंस देखा, इसने सोचा कि यार ये मैं तो इसके साथ ही काम करूंगा, इसको आता है तो मैं भी सीख लूंगा। फिर वो मेरे साथ काम करता रहा। फिर उसके बाद ना एक दिन उसको एक पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए था, मतलब एक एक दिन ये हुआ कि एक बहुत ही सिक पेशेंट आया, तो वो डर गया, फिर मैंने उसकी हेल्प की उस सिक पेशेंट को मैनेज करने के लिए। फिर वो मेरे को लेके चाय चाय पीने के लिए लेके गया। फिर वो थोड़ा सा डरा हुआ था, वो बोला कि यार एम्स इमरजेंसी में काम करना इट्स सो टफ, मतलब दुनिया इंडिया के सबसे, मतलब कोई भी सीरियस पेशेंट आ जाता है। तो उसने मेरे से एक बात कही ना, उसने बोला, यार ये रशिया वाले भी तो कर लेते तो हम भी कर लेंगे। मतलब ही हैड नो आइडिया दैट आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज, एंड ही हैड नो आइडिया, ठीक है। फिर एक दो हफ्ते बीत गए, फिर ही लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब फिर उसने मुझे भी बोला कि यार मजा आया, मतलब ये। फिर एक दिन उसको पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए था, तो वो ढूंढ रहा था, तो किसी ने उसको बोला, अरे वो रशिया वाले के पास। तो ही वाज लाइक, यार कौन है ये रशिया वाला हमारे बैच में, एंड देन ही गॉट टू नो दैट दैट वाज मी। तो उसने मेरा से हाथ पकड़ के ना वो मुझे लेके गया ऐसे बाहर कैंटीन में, बोला तूने रशिया से MBBS किया नहीं, आज में 3 times, लाइक ही वाज सो सरप्राइज। वो बोला, यार तेरे को देख के नहीं लगता। मैंने बोला, यार लगने वाली क्या बात है, ऐसे थोड़ी कि हमारे स्टिंग अलग होते हैं। तो यार ऐसे नहीं है, बट यूजुअली व्हाट इज अ कॉमन परसेप्शन अबाउट FMGs, यू आर डेफिनेटली नॉट नॉट लाइक दैट। तो मैंने कहा, यार देख ऐसा नहीं है ना कि लाइक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर माई इंस्पिरेशन, कि मेरा एक सपना था एक दिन कि मैं भी इंडियन मेडिकल कॉलेज में पढूं। ठीक है यार, अभी इंडिया में इतना देख, ये नहीं ना कि वी आर नॉट गुड इनफ, इतना there are lot of issues. I don't want to talk about them, like number of competitions and reservations and everything. I don't want to go into that part, but कभी कभी होता है कि even if you're, it सही बात। happens with everyone. I'm not saying कि it happens only with one category students. Every category students there are a lot of issues सही बात। that happens, तो नहीं मिलता सबको चांस। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक बार नहीं कर पाएगे तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। वी आर हम्म। ऑल्सो, वी कैन मेक दैट पॉसिबल विथ हार्ड वर्क। एंड आई थिंक इंटर्नशिप वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, जो मैंने बहुत ही सीरियसली की, तो फिर आई बिकेम अ गुड स्टूडेंट फर्स्ट। तो आई थिंक दैट वाज चेंज मी, एंड देन वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। फिर उसका रिस्पेक्ट ही बदल गया, उसने बोला कि यार मेरा ना FMG के लिए अब नजरिया चेंज हो गया, जो हम सोचते थे। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, तो जो FMG का टॉपर था, ही वॉज टॉपर फ्रॉम आवर बैच, तो उसका हम्म। स्कोर 244 था during हम्म। our FMG time, and he scored 300 rank in his NEET PG, and he completed his MD from Mumbai JJ Medical College, हम्म। दैट इज ग्रांड मेडिकल कॉलेज इन JJ हॉस्पिटल। तो वहां से उसने MD मेडिसिन की। तो हम दोनों को देख के ना कि लोगों ने उनका नजरिया बदल दिया, मतलब हमने वहां के 100 डॉक्टरों का नजरिया बदल दिया टुवर्ड FMG। सही तो बात है। अगर दो लोग ऐसे बदल सकते ना, तो मुझे लगता है कि दिस ओनस लाइज ऑन FMG इटसेल्फ, कि आप हम्म। लोगों को चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकते कि ऐसे हमें मत बोलो। सही बात यू है। हैव टू मेक इट, आई थिंक ये आपको अपने काम से दिखाना है लोगों को कि नो, वी आर नॉट व्हाट सही यू बात है, थिंक। मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि भाई हम कितना भी बोलेंगे, कोई आपको कमेंट में आके कुछ भी बोल के जा रहा है, कोई कुछ भी, पर जब तक हम अगर एफएमजी का रिजल्ट नहीं सुधारेंगे, लोग नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। लोग खुद नहीं देखते रिस्पेक्ट हैं, करेंगे। 10% रिजल्ट है, 20% रिजल्ट है, 80% लोग फेल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके रिजल्ट से ही जज करेंगे ना आपको। तो वो चीज तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, आप जो भी आप बोल रहे हो। एंड आई थिंक ज्यादातर अब आपको देख के बहुत सारे एफएमजीज मोटिवेट होते हैं कि चलो हम भी कुछ कर सकते हैं, मतलब इतने लोगों ने किया है, आपने किया है, वो सारी चीजें। फिर जब आपका एम्स पीजी में हुआ सिलेक्शन, और उसके बाद आपने पीडियाट्रिक ब्रांच उठाई, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? इस एम्स था, मतलब बहुत ही एम्स का एक एक्चुअली है ना, एम्स का बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, जैसे IITs का है, एम्स का है इंडिया में ना, तो वही था। एंड यस, होगा भी, क्योंकि ना एम्स इंस्टीट्यूट दे वर्क डिफरेंटली। जैसे अभी करंटली आई एम वर्किंग इन अ सेंट्रल हॉस्पिटल विच इज लाइक अ स्टेट हॉस्पिटल। तो हम्म। बहुत ही अलग अलग सा वर्क एथिक्स होता है। एंड एक चीज होती है ना कि इंस्टीट्यूट में आप यू आर मोर टुवर्ड द एकेडमिक्स, तो आपको ना काफी प्रेजेंटेशंस करने को मिलते हैं, आपको एकेडमिक
रिसर्च के लिए आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज डिफरेंट दैट एम्स हैज टू ऑफर। प्लस आपको काफी, जैसे मैंने उस ड्यूरिंग माय एमडी रेसिडेंसी जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला, जो स्टेट में थोड़ा कम मिलता है, मतलब स्टेट में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है ना, तो हाँ। और ये भी होता है कि जब आपके नाम के सामने एम्स आता है ना, तो व्हाट आई हैव, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो यूजुअली आपके एब्स्ट्रैक्ट रिजेक्ट भी नहीं होते, मतलब वॉट एवर यू सेंड ना, यूजुअली इट गेट्स एक्सेप्टेड, व्हाट आई हैव सीन। क्योंकि एक होता है ना कि ब्रांड चलता है, मतलब दुनिया कोई कुछ भी बोले, एक होता है, जैसे मैं भी, अगर तुम भी हो, होता है। तुम्हारे सामने कोई एम्स कैंडिडेट आ जाता है, तो तुम्हारा भी, तुम यू विल बी नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड हिम। सही बात। एंड इसमें तो ये तो है, मतलब इंडिया में तो ये चीज काम करती है ना, वो टैग एंड ब्रांड। नेचुरली दिखता है, वो तो इन द ग्राउंड में भी दिखता है वो चीज ऑब्वियसली। तो फिर वो तो है, मतलब अभी तो बहुत सारे एम्स खुले हैं, बट आई थिंक जो शुरू के 6 एम्स थे, दे हैव बिकम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, एंड डेफिनेटली, एंड आपका वर्क एंड लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। मतलब मुझे जो एम्स में चीज मिली कि आई वाज एबल टू डू माय वर्क, प्लस आई वाज एबल टू एंजॉय माय लाइफ, कि सैटरडे संडेज थोड़ा मुझे ऑफ मिलता था, और वहाँ पे 1 बेड 1 पॉलिसी है, 1 बेड 1 पेशेंट। अच्छा। स्टेट में आपके एक बेड पे 4 4 पेशेंट्स होते हैं, हाँ। तो बहुत ही वर्कलोड होता है, वर्क आवर्स बहुत ही हॉरिबल होते हैं। बट हम्म। एम्स में ना आपको वो थोड़ा सा मिल जाता है। एम्स का जब रिजल्ट आया तो अब क्या एक्सपीरियंस था आपका? एम्स में जब मैं आई रिमेम्बर मैं गौतम नगर में था उस टाइम, और एक नवंबर सेशन का मैंने नीट दिया था, तो मेरी 2700 रैंक थी उसमें, एंड मुझे मुझे एमडी मेडिसिन करना था बेसिक। हम्म। तो मैं बहुत ही पैशनेट था एमडी मेडिसिन को लेके, और मुझे मिल गया था, मतलब एक मॉक काउंसलिंग हुई थी उस टाइम, नीट की फर्स्ट मॉक, और उसके बाद तो मॉक में मुझे आई रिमेम्बर कोटा या हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज मिला था हम्म। एमडी मेडिसिन मॉक में, और शायद आगे जाके तो अपग्रेड भी हो जाता। बट मैं ऐसे ही एक गौतम नगर में ना एक पार्क है, तो उसमें जस्ट आई वाज टेकिंग अ वॉक, एंड मुझे ना, मैंने अपनी पूरी जर्नी ऐसे रिवाइंड की, एक मतलब 1.5 साल की, कि मुझे कि क्यों मैंने मतलब ये सब किया। फिर मैंने बस खुद से एक चीज पूछी कि डू डू आई हैव दैट फायर लेफ्ट, कि मेरे अंदर अभी भी वो मतलब उतनी एनर्जी है कि मैं और, क्योंकि एम्स में था जो नेक्स्ट टारगेट था, कि मैं उसको पुश करूं। हम्म। अब ये था कि जैसे मैंने बोला कि मतलब आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, की वो भी रिसोर्सेज भी खत्म हो गए थे, हम्म। और अगर मैं काउंसलिंग में पार्ट करूँ और बाद में मैं एम्स दूँ, और एम्स में अगर सिलेक्शन हो भी गया, तो मुझे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे सीट लिविंग बॉन्ड, जो हम्म। होता है 2-3 लाख कुछ होता है, हर स्टेट का अलग अलग है, हाँ, बट सबका अलग। ऑन एन एवरेज आई एम टेलिंग कि 3 लाख के आसपास थे। देन आई रियलाइज कि मेरे पास ना है, नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच मनी, तो क्या करना चाहिए, देन आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, आई कॉल फ्यू पीपल, लाइक देयर आर थ्री, हमेशा जिंदगी में आपके ना 3 4 लोग होंगे जो आपको जानते हैं। हम्म। फिर मैंने बात कही, मतलब तो काफी दोस्तों ने तो यही बोला कि यार तू तो पागल है, मतलब एमडी मेडिसिन चाहिए था, अब मिल भी गया, अब क्या प्रॉब्लम है तुझे, अब ले ले। हम्म। मेरा था यार, नहीं यार, एक मतलब एम्स का एक तो है ना यार, मतलब अंदर से एक था कि यार जाना है मुझे वहां, एक बार कर लेता हूँ, अब क्या ही होगा। और अभी तो बहुत सीट्स है, उस टाइम ना एम्स में सीट्स भी नहीं हुआ करती थी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2017-18, सही बात कि है। उस टाइम पे बिल्कुल ही, मतलब सारे एम्स मिला के अगर आप जैसे मेडिसिन पीडियाट्रिक सर्जरी की सीट्स देखोगे, तो जैसे पीडियाट्रिक्स की 12 सीट्स थी बस, तो हम्म। आपको वो 12 में अपनी जगह बनानी है। और मेडिसिन की भी मुश्किल से उस टाइम उस ईयर में कम थी, 10 11 सीट्स थी मेडिसिन की, तो उसमें आपको अगर जगह बनानी है, तो इट्स वेरी टफ। तो ये था, मैंने सोचा 1 2 दिन, एंड गौतम नगर का यही ना कि बिल्कुल एम्स पास में ही है, सही तो बात है। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आई वेंट देयर, आई जस्ट हैड अ वॉक इन द कैंपस, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मुझे तो ये करना है ना, बाद में वो अफसोस नहीं रहना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका हमेशा मतलब यू विल गेट सक्सेसफुल इन दैट, बट मेरा ये था कि आई न्यू व्हाट आई एम डूइंग, आई हम्म। न्यू कि मेरे साथ क्या हो सकता है। अब मेरा ये था कि मैं सीट तो नहीं ले सकता, तो मैंने नीट काउंसलिंग से एग्जिट किया। मैं, क्योंकि आई डिड नॉट हैव मनी टू पे दैट बॉन्ड, तो मेरा सही। यही ऑप्शन था कि मैं सीट ही ना लूं। लेकिन मैंने अपने खुद को बताया कि मेरे लिए डिग्री मैटर नहीं करता, मेरे लिए एम्स मैटर करता है, या फिर मैं ब्रांच मैटर करती है। तो उस टाइम एक डीएनबी का अलग से एग्जाम होता था, तो मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं डीएनबी मेडिसिन तो निकाल ही लूंगा, कि अगर, और मैं यही कहूंगा सबसे ना कि देखो, बीइंग अ स्टूपिड एंड बीइंग स्मार्ट देयर इज अ ब्लर लाइन इन बिटवीन, कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तू तो स्टूपिड ही है, तू तो पागल ही है, इतना रिस्क ले रहा है, एंड डेफिनेटली कुछ अब जब हो गया, तो लोगों ने कहा कि हाँ यार तू तो बड़ा स्मार्ट था, तू तो बड़ा ब्रेव था, बट आई न्यू दैट देयर इज अ ब्लर लाइन इन बिटवीन, आप किसी में, आई कुड हैव एंडेड ऑन आइदर साइड, बट इसीलिए हमेशा आपको एक बैकअप प्लान लेके चलना है, यू कैन नॉट बी लाइक
इतना भी स्टेबिलिटी नहीं करना लाइफ में, तो मैंने क्लियर कट बनाया था कि मैं डीएनबी दूंगा जो हम्म। जून वाला होगा उसके बाद, एंड आई विल टेक डीएनबी मेडिसिन एंड आई विल बी हैप्पी, क्योंकि एमडी मेडिसिन डीएनबी मेडिसिन मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग मेडिसिन, एंड दैट वाज माय बैकअप प्लान, बट एज आई सेड दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो शायद भगवान ने सुन ली मेरी जो भी मेहनत थी जो भी थी। तो आई रिमेम्बर आई वाज इन गौतम नगर ओनली जब लिस्ट आया, और उस टाइम एम्स का जो लिस्ट आता है तो उसी टाइम पे ऐसे हुआ था कि नाम नहीं आए थे, मतलब यूजुअली एम्स का लिस्ट नाम के साथ आता था, बट उस टाइम उन्होंने रोल नंबर दिए, तो बहुत ही मतलब फिर एडमिट कार्ड निकालना पड़ा। एंड देन पहले मैंने 100 लेके 100 तक ढूंढा तो मिला नहीं, फिर मैंने 500 से स्टार्ट किया, तो मैं 200 तक आया तो मिला नहीं, तो मैंने सोचा यार अब तो नहीं हुआ, तो फिर मैं 500 से लेके 1000 तक ढूंढा, उसमें भी नहीं मिला, फिर मैंने सोचा यार नहीं 1000 तो को ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी 600 के आसपास 400 के आसपास रैंक थी जस्ट इन द प्रीवियस सेशन। तो फिर हम्म। जो 200 और 100 के बीच में बचा हुआ था, फिर मैंने फिर से 200 से शुरू किया, एंड देन आई सॉ माय रैंक एट 125, एंड देन आई रियलाइज कि चलो फाइनली आई एम इन टॉप 200 एंड आई एम इन अ पोजीशन कि नाउ आई विल गेट सम गुड ब्रांच। तो ये कौन से ईयर की बात है, 2018? 2018 में तो आपने कितने एम्स दिए थे? इंटर्नशिप के बाद, जैसे मैंने 2016 में हुआ तो 2017 मतलब आई गेव 1 2 3 4, मतलब एम्स साल में 2 बार होता है ना। हाँ, 2 बार था। हाँ तो इंटर्नशिप के एंड वाला एक, देन आपका 17 के रैंक 2 कितना, और कहाँ से कहाँ तक इम्प्रूव हुआ? हाँ तो जैसे मैंने बोला कि मेरी 2000 के साथ आई थी फर्स्ट, फिर अच्छा, उसके ओके। बाद 929 आई, उसके बाद 437 एंड देन 125। हाफ होती गई। हाँ जी हाँ जी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मैं इतना पैशनेट था कि मेरे को जब मैंने 2017-18 का दिया, उसके पहले के जो 5 साल के एम्स के रैंक 1 से लेके 10 या 15 थे, मुझे सबके नाम पता थे, सबने क्या ब्रांच किया है, सबका लाइफ स्टोरी, एवरीथिंग आई न्यू इन लाइक डिटेल की। एंड देखो मैं ये कहता हूँ ना कि अगर मैं, मुझे पता था कि देखो एम्स में ना वो टॉप 200 ब्रेक करना टफ है, और टॉप 50 को ब्रेक करना तो इवन मोर टफ, एंड दिस इज वेयर योर यूजी लाइफ काउंट्स, क्योंकि हम्म। आपको अगर उसमें जैसे कोई किसी का ड्रीम है कि मुझे एम्स में टॉप 50 में आना है, तो जैसे था कि मैंने एक बैरियर ब्रेक किया, बट देर आर स्टूडेंट्स एंड आई एम टेलिंग यू नो मे बी आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, तो लोग ज्यादा मुझे जानते हैं, बट ट्रस्ट मी देर आर लॉट ऑफ एफ एम जीज, व्हाट यू आर सीइंग इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग, देर आर लॉट ऑफ एफ एम जीज जिन्होंने एग्जाम्स क्रैक किए, एम्स भी क्रैक किए, और मतलब उसके बाद भी, बट ये कि लोग जानते नहीं है कि शायद मे बी, हाँ, जैसे मैंने कहा कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स मे बी, सही बात है। बट देर आर एफ एम जी, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड नीट में तो बहुत है, मतलब हाँ, बहुत। इतने लोगों ने रैंक इवन, बाहर आके या तो हिम्मत नहीं होती बोलने की या वीडियो बनाने की या एक्सप्रेस, वो यस उनको कोई यस, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता नहीं सही। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो शायद लोगों को उनकी स्टोरीज पता नहीं है, बट हाँ, बिल्कुल। सो अब जैसे आपका एम्स में फिर आपने जब स्टार्ट करी रेसिडेंसी, वहां आप इतनी अच्छी रैंक भी फिर आपकी आई, तो ये मेडिसिन से पीडिया शिफ्ट कैसे हुआ? नहीं एक्चुअली उस टाइम ऐसे था ना कि 11 सीट थी मेडिसिन की, अच्छा। और 14 सीट थी पीडियाट्रिक्स की, तो मेडिसिन 105 पे खत्म हुआ एम्स रायपुर का, एंड आई वाज लिटरली मेरे पूरा फिंगर क्रॉस करके रखा था, आई वाज कि यार हो जाए, बट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा था कि मैं डीएम इन्फेक्शियस डिसीजेस लूंगा एम्स दिल्ली में, तो आई वाज गेटिंग डीएम इन इन्फेक्शियस डिसीजेस, बट उस टाइम मुझे काफी लोगों ने बोला कि ट्रेडिशनल ब्रांच ही लो, एंड मुझे उस टाइम पे रेडियोलॉजी भी मिल रहा था, मतलब रेडियोलॉजी डर्मा ऑल ब्रांचेस आई वाज गेटिंग, द ओनली ब्रांच दैट आई वाज नॉट गेटिंग वाज मेडिसिन। तो बट आई एम अ क्लिनिशियन एट हार्ट, मुझे तो मतलब रेडियो के बारे में मैं सोचता ही नहीं था कभी भी, और मुझे ये था कि मुझे तो क्लिनिशियन ही बनना है, तो मैंने सर्जरी सोचा था, बट देन आई वाज लाइक बीइंग अ फर्स्ट डॉक्टर इन द फैमिली, safe choice and more close to medicine, so I chose pediatrics. ओके। सो फिर उस पीडियाट्रिक, ऑब्वियसली आपका एक प्यार तो मेडिसिन को लेके इतना ज्यादा था आपका, जब आपने उस Yes. इंडिया से शिफ्ट किया। आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, मैंने भी देखा है कि मतलब जब वो ब्रांच को लेके, जैसे अभी नीट की काउंसलिंग जस्ट मॉप अप अराउंड भी और हुए हैं, तो वो अब ब्रांच तो आपका प्यार तो चलो कुछ दूसरा था, बट आपको फिर आपने लिया कुछ, फिर आपने पीडिया को Yes. कैसे, अपना प्यार पीडिया को कैसे बनाया आपने? नहीं मैं एक चीज कहूंगा, देखो पहले तो पीडियाट्रिक्स एंड मेडिसिन आर नॉट सेम, मतलब ये चीज मुझे हम्म। पहले रियलाइज हुई कि दे आर वेरी डिफरेंट, बट सेकंड थिंग मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि जो जैसे हम लोग होते हैं ना कि हमारा मेडिसिन के लिए जो मेरा प्यार बना था वो बना था डॉक्टर हाउस को देख के,
कि हम्म। जो डॉक्टर हाउस जैसे डायग्नोसिस बनाते हैं और वो सब देख के, बट देन आई रियलाइज एक्चुअली दिस ब्यूटी इज नॉट देयर इन द मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन में ना बहुत ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन हुआ है। तो हम्म। आपके पास कोई हार्ट का पेशेंट आता है तो आप लाइक विदाउट इवन थिंकिंग आप डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट बुलाते हो। सही बात। आपके पास नेफ्रो, एवरी एवरी स्पेशलिटी इज देयर। पीडियाट्रिक्स में ना आपको वो डायग्नोसिस का मजा अभी भी है, बिकॉज हम्म। पीडियाट्रिक्स इज स्टिल नॉट अ वेरी सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच। तो आई फील कि आपको वो अगर वो डायग्नोस्टिक का मजा लेना है ना, एंड वो कहते हैं ना कि पीडियाट्रिक्स में तो बच्चा बोलता भी नहीं, तो इट्स इवन टफर। हम्म। एंड इसमें ना, एंड इट्स मेडिसिन में इतना ज्यादा वर्क लोड है ना, तो इट्स लिटरली अ ब्लैंकेट थेरेपी। मतलब बहुत चीजें ऐसी कि बस देते हैं कि क्योंकि उनके पास इतना लोड है, इतनी सब चीजें ना। और जनरल मेडिसिन के बारे में तो अब लोग सोचते ही कम है, क्योंकि हर कोई सुपर स्पेशलिटी में जाना चाहता है। आई थिंक पीडियाट्रिक्स हैव स्टिल दैट ब्यूटी लेफ्ट इन इट, क्योंकि हम न्यूट्रिशन से लेके जो फैक्टर्स है बाकी के भी, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, वो भी कंसिडर करते हैं। प्लस आपका मेडिसिन तो आता ही आता है, मतलब मेडिसिन तो है ही, एडिशन टू दैट यू हैव दिस थिंग्स। तो मुझे ना वो चीज रियलाइज हुई कि हाँ यार, वो जो डायग्नोस्टिक का मजा है ना, वो पीडियाट्रिक्स में है। एंड आई थिंक व्हेन आई लुक बैक, if you turn the clock back and if you offer me a medicine seat, I'll still take pediatrics. That's what I feel now. आई थिंक, पता नहीं, मेरा हो सकता है गलत भी मेरा पॉइंट हो सकता है, बट आजकल कहीं ना कहीं जो एक जनरल मेडिसिन की जो सीट है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें हर कोई सुपर स्पेशलिस्ट जा रहा है, तो जो सिर्फ जनरल मेडिसिन है वो आने वाले कुछ टाइम, मतलब एज अ, लोग जैसे आजकल सिर्फ एमबीबीएस को कैसे ट्रीट करते हैं, वो उस टाइप का Exactly, लोग yes. बिहेव करने लग गए हैं जनरल मेडिसिन को लेके, कि नहीं अगर नहीं स्विच है, and you're true. वो चीज होने लग गया है। इवन मैंने एक जगह पे अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो वहां पे मुझे जो इंटरव्यू थे, उन्होंने कहा कि तुम किसी जनरल मेडिसिन को जानते हो तो उन्हें भेजो, क्योंकि उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट की एक सीट निकाली थी वैकेंसी, उसके लिए 10 कार्डियोलॉजिस्ट आए थे इंटरव्यू देने। बट फॉर मेडिसिन देयर वर 10 सीट्स एंड ओनली 6 कैंडिडेट्स अपीयर। हम्म। तो वो बहुत ही, वो तो डिफरेंस है, बट जनरल अगेन आईसीयू एज आई में सेड। समथिंग इमरजेंसी टाइप। हाँ बट देखो, जो एमडी मेडिसिन का जो ग्लोरी है और जो एमडी मेडिसिन का जो है ना एक ऑरा, वो तो हमेशा रहेगा। दैट्स व्हाट आई, मतलब दैट व्हाट आई विल ऑलवेज से। एंड आल्सो इफ यू थिंक अबाउट पीडियाट्रिक्स, इट इज लेस मनी मेकिंग देन मेडिसिन, एंड आल्सो लेस रिकॉग्निशन, क्योंकि आप पीडियाट्रिक्स में ना बच्चों को ही बचाओगे ना, कभी तुम ऐसे किसी हाँ, फेमस इंसान को नहीं बचाओगे, तो फिर वो रहता है ना कि यू डोंट गेट दैट रिकॉग्निशन। सही बात है, वो चीज तो कहीं ना कहीं इफेक्ट, वो ब्रांच टू हाँ ब्रांच वो की तो है। प्रो कॉन्स होते ही But होते हैं। pediatricians are happy. Like it's like a young, the pediatricians are always happy. It's one of the satisfaction वाला branch. मतलब आपके बच्चे, जब आपको बच्चे बचाते हो ना, तो you give them so many years to live. तो that हम्म। satisfaction is different. That is unmatchable. वो तो एक फर्क, और वो चीज तो आती आती है। Yeah, but at the end of the day ये आपका choice भी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वही किसी को सुन के आपको करना चाहिए, आपको हाँ, अपने दिल की सुननी वो तो चाहिए। आपको जो इंटर्नशिप में आप कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, उसी के बेसिस पे चीजें जाननी चाहिए वैसे। फिर जब आपका एम्स में हो गया था, पीडियाट्रिक आपने चूज किया, वहां पे लोगों का क्या बिहेवियर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे पहले उस ब्रांच में, उस कॉलेज में कोई एफएमजी होगा वहां पे। हाँ ये तो डेफिनेटली था कि लोगों के लिए एक्चुअली अभी भी ये होता है ना कि एफएमजीज इतने पीजीज अभी है नहीं उतने भी। जैसे मैं एसआरशिप में जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो वहां पे भी, और मतलब आई टेल यू द फन एक्सपीरियंस कि जब मैंने एम्स का जब काउंसलिंग भरा था फर्स्ट टाइम, तो आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे बहुत सारे एफएमजीज थे नहीं जिन्होंने वो क्रैक किया। तो ना ये हम्म। होता था ना कि एम्स में एक टाई ब्रेकर क्राइटेरिया होता है, तो जिसमें ना आपकी एमबीबीएस परसेंटेज ली जाती है। हाँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जब मेरी 600 के आसपास रैंक आई थी, मतलब उससे पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ उससे पहले, तो आई वाज स्टिल एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। 400 के आसपास रैंक आई थी, तो आई वाज स्टिल एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। तो मैं काउंसलिंग के लिए गया था। तो वो काउंसलिंग में ये होता है ना कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं, आपको एक टैग देते हैं। हम्म। तो वहां पे ये होता है ना कि हमारे एमबीबीएस परसेंटेज तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मेरे तो 97.6 थे, हाँ, मतलब वो ऐसे तो होता है ना कि एक हाँ, सही बात है। तो विच इज नॉट अ प्रैक्टिकल। तो एम्स ने एक रूल निकाला था उसी टाइम पे पहले कि दे विल टेक योर एफएमजी मार्क्स एज अ FMG, एमबीबीएस पर्सन। हाँ। तो हमारे टाइम से वो स्टार्ट हुआ था, मतलब अभी तो ये एस्टेब्लिश्ड है। तो हम्म। उस टाइम ऐसे था ना कि मेरे साथ क्या करना है, फिर मेरी डिग्री भी, मतलब दैट वाज समथिंग उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। तो ना उन्होंने मेरे को लाइन से अलग कर दिया, बोले यार तेरा हमें पता नहीं क्या करना है, हम देख लेंगे। क्योंकि फिर ऐसे था ना कि बहुत सारी चीजें मैंने फर्स्ट टाइम फेस की कि उनको आइडिया ही नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे इतने स्टूडेंट्स नहीं आए थे कभी, तो उनको भी आइडिया नहीं थी कि इस सिचुएशन से कैसे डील करें। हम्म। फिर जब मेरा सिलेक्शन भी हुआ, जब मैं एडमिशन के लिए गया, तो ये होता है ना कि इनके अलग सर्टिफिकेट्स भी अलग होते हैं, अटेम्प्ट, ट्रांसफर, ये वो। हमारे पास तो बिल्कुल अलग ही चीजें थी। तो
काफी मतलब प्रॉब्लम्स आई मेरे पास कि मुझे, क्योंकि उन लोगों को कभी एक्सपोज नहीं हुए थे इस चीज को कि अब मेरे पास 2 डिग्रीज थी, एक इंग्लिश में थी एक रशियन में थी, तो उनको नहीं पता कि कौन सी रखनी है। तो ट्रांसलेट वाली मैं दे रहा था तो उनको लग रहा था यार ये ओरिजिनल नहीं है, और अगर मैं रशियन वाली दूं तो बोल रहे थे ये हमें समझ में नहीं आएगी तो इसको रख के क्या करेंगे। तो वो था ना कि वो ये चीजें पता ही नहीं थी किसी को, तो मुझे भी नहीं पता थी, मेरे लिए भी सब कुछ नया ही था। तो डेफिनेटली दैट वाज समथिंग एल्स। बट आई व्हाट आई फेल्ट इज you change the people, I feel, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे कलीग्स थे, एवरीबॉडी वाज वेरी काइंड। मतलब टचवुड मेरे को आज तक कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आया कि यार ये एफएमजी है तो इसको, मतलब बिकॉज आई थिंक दैट आई चेंज दैट पर्सपेक्टिव, द वे पीपल लुक एट यू। एंड मैं जब भी किसी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को मिलता हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं यही कहता हूँ कि यार कोई नहीं, आई मीन यू गाइज आर माई इंस्पिरेशन। मुझे किसी दिन तुम्हारे जैसे बनना था, तुम्हारे जैसे कॉलेज में पढ़ना था, शायद उस टाइम नहीं कर पाया, बट नाउ आई हैव डन इट, नाउ आई एम एज गुड एज यू, सो आई विल लर्न फ्रॉम यू इफ नॉट। और मैं इंटर्नशिप में भी यही कहता था सीनियर को कि सर चलो आपको लगता है कि हमें नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो पढ़ा दो, तो एफएमजी तो क्लियर करके आई ही है। यही तो एक चीज ठीक होनी है चाहिए इंसान में। आज के यार, इस सीखने इंटरव्यू से का। अगर मुझे कुछ जो मेन एक चीज सीखने को मिली तो वो जो आपका एक जो एटीट्यूड जो रहा हमेशा सीखने को लेके, आई थिंक वो हर स्टूडेंट के अंदर होना ही चाहिए। सही बात है बिल्कुल। बिल्कुल यार, मतलब मैं अभी भी आई एम ए सीनियर रेसिडेंट, बट आई नेवर शाई अवे फ्रॉम इवन लर्निंग फ्रॉम इंटर्न की या फिर फर्स्ट ईयर पीजी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना यार, हर इंडिया के ना जो मेडिकल कॉलेजेस आर वेरी गुड, नॉट इवन इंडिया, इवन रशिया के भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। हर आपने किसी का कौन देखो से किसी कॉलेज से किया का। था? माय कॉलेज नेम वाज कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। हाँ। सो ये होता है ना कि जो तुम पढ़ते हो ना, जो तुम करते हो, तो एवरीबडी हैज समथिंग टू ऑफर। मतलब हर किसी का कॉलेज, जैसे कॉलेजेस फ्रॉम केरला हैव डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स, कॉलेज फ्रॉम बंगाल दे हैव डिफरेंट वे, Delhi colleges are very excellent. Madhya Pradesh, Rajasthan, they have, but everybody has a different, way of teaching. तो ये होता है ना कि आप यू शुड बी लाइक अ लर्नर। मतलब मैं ऐसे था, ऐसे हूँ कि मैं ऐसा रोक के भी मैं ऐसे कभी पीजी से ये नहीं करता कि जो तू बोल रहा है वो गलत है और जो मैं बोल रहा हूँ सही। चलो तुम्हारी भी बात सुन लेते, कैसे करते हो तुम लोग इसको, व्हाट विल बी योर अप्रोच, हाउ डू यू एग्जामिन दिस, सो दिस इज हाउ यू ऑलवेज इम्प्रूव लर्न। एंड आई एम्स थिंक वालों में ज्यादा होती है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जहां तक मैंने फील किया है। टू ट्रीट एम्स वालों में, जूनियर लाइक इक्वल, मतलब कि जूनियर को थोड़ा सा वो उस टाइप yes, पे। yes, and I think this is what na AIMS culture has. मतलब don't take it in a bad way, but I have always feel that NEET PG toppers are very arrogant. मतलब मेरा ना हाँ। शुरू से ही मेरा ये, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट दैट व्हाट आई हैव फेल्ड। यार एम्स का ना जो रैंक 1 था ना यार, वो भी मेरे से ऐसे बात किया था ना कि एक डॉक्टर पुनीत सर थे, ही वाज रैंक एम्स 7, एंड वो सर्जरी लिया था उन्होंने अराउंड, ही वाज फ्रॉम मैमसी। सोचो हम्म। मैमसी से यूजी यार बंदे की, एम्स से पीजी उठाई है। सर से मैं जब मेरा रैंक आया था ना, तो मैं उनके साथ नॉन एकेड जेआर था, तो ही वाज पोस्ट ड्यूटी स्लीपिंग, बेयरली स्लेप्ट 1 आवर इन 48 आवर्स। वो बंदा उठ के बैठ गया यार मेरे को बताने के लिए कि क्या करना चाहिए मुझे, कौन सा ब्रांच करना चाहिए। मतलब कोई ऐसे इरिटेट होता ना, यार तू क्या आया है, मैं पोस्ट ड्यूटी हूँ, तू कौन है भाई, मैं कौन हूँ। सही बट बात। उस बंदे का जो था ना भाई, उसने मेरे को चाय पिलाया और इतने अच्छे से बताया ना कि चीजों के बारे में। तो आई थिंक दैट वाज डिफरेंट मैन, एंड आई डोंट नो, मे बी द कल्चर देयर, बट अगेन आई माइट बी रॉन्ग। आई मीन वो चीज देयर तो हैव होती बीन है, वो पीपल चीज हु हैव मतलब मेंट। अब कोई बुरा माने या ना माने, बट जो चीज है बट वो वो है, वो वो ऑब्जर्वेशन है दैट आई हैव आल्सो हाँ, नोटिस्ड वो कि। चीज क्योंकि अब वो आप जिस तरीके से आप बात करते हुए उनको देखते हो, या इवन मैं खुद जैसा, इवन मैंने अभी जब इंटर्नशिप कंप्लीट किया है तो मेरी बहुत सारे एम्स के लोगों के साथ भी कोई वीडियोस हैं, उस चक्कर में बहुत सारे लोगों से बात होती है। तो जब एक मैं उनसे बात करता हूँ और कंपेयर टू ऐसे लोग जिन्होंने नीट पीजी क्रैक करके कोई कॉलेज लिए, नो डाउट कि उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो नीट पीजी क्रैक करके बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा। बट वहीं कहीं ना कहीं वो एक परसेंटेज ज्यादा है उनमें, एक वो जो अरोगेंस वाला जो बात था वो यस, यू कंपेयर हेड टू हेड। वो चीज है। मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंस्टीट्यूट से ही आती है वो चीज कि आप कहाँ आपके, और हाँ नहीं, इन्वायरमेंट, साथ का इन्वायरमेंट। और एम्स ना, सारे एम्स में टॉक्सिसिटी बहुत ही कम है आई फील, एज कम्पेयर टू योर स्टेट कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे, और वो भी है ना कि आई वुड से टॉक्सिसिटी मेनली बिकॉज ऑफ द पीपल एंड द वर्कलोड, नॉट पर से इंस्टीट्यूट, आई विल से। हम्म। इंस्टीट्यूट कभी भी टॉक्सिक नहीं होता, वहाँ के लोग उसको टॉक्सिक लोग उसको बनाते हैं, टॉक्सिक। अदरवाइज आई डोंट फील और आई थिंक मुझे कोई पर्सनली स्टेट। ऐसा लगता है कि वर्कलोड भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मतलब मुझे लगता है बहुत सारे जो हाँ, आजकल जैसे सुसाइड यस हो रहे हैं, यस यस। बहुत सारे सुसाइड्स आजकल हो रहे हैं। मतलब अभी एमपी में, तो आप एमपी की बात करो तो हर मंथ एक सुसाइड देखा जा रहा है। लास्ट मतलब वो इवन इंदौर में लास्ट 3-4 मंथ में 3 से 4 सुसाइड हो गए। तो वो
उन लोगों को कंप्लेन ये नहीं है कि हमको 48 आवर्स की ड्यूटी है या 72 आवर्स की ड्यूटी है। उनकी कंप्लेन ये है कि हमें काम करने से दिक्कत नहीं है, बट काम करने के बाद जो उनको एक फालतू की बातें सुननी पड़ती है सीनियर से, मेंटल प्रोफेसर टॉर्चर या से, मेंटल मेंटल ट्रॉमा टॉर्चर। तो। बोल रहे हैं मेहनत करने के लिए तैयार है, हमको 48 आवर ड्यूटी करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट उस सोचो कोई इंसान 48 आवर ड्यूटी करेगा, उसके बाद भी उसको ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, तब जाके फिर वो इंसान सोचता है कि यार फिर मैं क्यों कर रहा हूँ फिर ये सब इतना। बिल्कुल वो चीज तो है। यस। तो आपने जब आप, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही कंप्लेन करते हैं इन सब चीजों की, जैसे ही वो सेकेंड ईयर में टर्न होते हैं ऑटोमेटिकली वो खुद टॉक्सी बन जाते हैं, मतलब मेजोरिटी या के। मुझे हाँ true। आपने अपने आप को कैसे बचाया टॉक्सिक नहीं ना मैं हो? तो देखो मैं नहीं मैंने तो यही देखो मेरा तो यही है कि आई थिंक मैं तो यही एक मैसेज दूंगा स्टूडेंट्स को कि देखो एक इंसान ना, हर किसी का नेचर अलग होता है। तो यू शुड बी हैव देखो कभी भी ना किसी किसी को टैकल करना डिफिकल्टी होता है। कोई हम्म। कोई बंदा ऐसे होता है ना कि जिसको तुम टैकल कर ही नहीं सकते, तो यू जस्ट अवॉइड देम। सही बात मतलब है। मेरा ऐसे था कि जैसे कोई मेरा टॉक्सिक है सीनियर या फिर कोई टॉक्सिक बंदे से मेरा पाला पड़ा है ना, तो मुझे पता था कि उसकी दो तीन चीजें जो मुझे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक टॉक्सिक सीनियर है, उसने मुझे चार काम दिए दे के रखे, तो आई वुड बी जस्ट डू इट इन अ स्मार्ट वे कि जिससे ना मैं उस काम को बिल्कुल छोड़ू ना, कि कभी ना कि एक प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रहेगा कि यार इसमें किसमें पेशेंट का भी भला हो और मेरा भी भला हो, कि पेशेंट को भी फायदा हो कि वो मॉनिटरिंग हो रही है और मुझे भी डांटना पड़े। तो मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता था उसकी, और मैं मेरे कलीग्स के साथ मिलके कि चलो यार मतलब देखो एज ए सेड, इफ यू कांट टैकल इट यू अवॉइड इट। उसका काम कर दो, वो बंदा अपने काम से काम रखेगा, तुम अपने अपने काम से काम रखो। फिर मैंने मतलब मेरा जो वे था टैकलिंग का यही था। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड विद एवरीवन, जो भी आते कि हंस के बात करता हूँ, खुश रहता हूँ। ठीक है देखो यार मुझे पता है ना, रो के भी करना है हंस के भी करना है, तो क्यों ना हंस के ही किया जाए, कि काम तो करना ही है। तो मैंने हमेशा ऐसी एटीट्यूड रखा है। और जो भी मुझे पता है कि जैसे आई प्रेफर नॉट टू क्रॉस देयर वेज। जैसे हम्म। मुझे पता है कि यार ये बंदा मेरे ये चीज करने से देखो कोई भी सीनियर लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सही मैं बात है। एक यूनिट में था, वहां पे उसके एसआर को हमारे संडे ऑफ लेने से प्रॉब्लम था। तो मैंने हम्म। सोचा यार मेरी यूनिट 2 है ही 2 महीने की, कौन सा जिंदगी भर संडे ऑफ नहीं मिलने वाला, उसको नहीं पसंद तो नहीं ले रहा हूँ, उससे क्यों मैं पंगा ले लूँ। क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं ना कि पावर में होते हैं, तो दे ट्राई टू मिस यूज इट। मेरा हम्म। यही था कि यार कौन सा, देखो आई अंडरस्टैंड कि मेजोरिटी। कोई कुछ गलत है तो देखो ये चीज है ना कि मेरा ये था कि यार कन्फ्रंट करने से ना मेरा ही नुकसान हो रहा है, तो क्यों मैं उसको कन्फ्रंट करूँ। चीजें माहौल खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है, तो अवॉइड कर लेता हूँ। वो चाहता है कि मैं संडे को 2 घंटे आऊँ, चल मैं आ गया, क्या आई करूँ, थिंक पेशेंट अगर के नोट्स डालू लेकिन पर डाल अगर दिया। वो चीजें अगर लिमिट में हो रही है तो हमें करना चाहिए। नहीं मुझे ये लगता है ना, सी डेफिनेटली आई एम नॉट जैसे कि अभी क्या सपोर्टिंग इट। रिसेंट इंसिडेंट आपने सुने होंगे अहमदाबाद के बीजेएमसी जो कॉलेज है सिविल हॉस्पिटल वाला, और जो भी रिसेंट में वहाँ पे हुए हैं कि वो मेरे रेसिडेंट ने एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रेसिडेंट को 20 थप्पड़ मारे, उसका टिम्पेनी मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। नहीं ये फिजिकल तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। फिजिकल हम्म। तो देखो हमारे टचवुड हमारे सीनियर कोई भी ऐसे नहीं था, मतलब ठीक है मैं मेनली बोलते ही थे। लेकिन ये तो मेरे को पता ही नहीं है यार, मेरे को समझ में नहीं आता कोई कैसे फिजिकल असॉल्ट कर सकता है टू ऑन अ फेलो डॉक्टर। वो तो बिल्कुल उसको तो जेल होनी चाहिए, वो तो सस्पेंड होना चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं कि आई थिंक वो बस सस्पेंड हुए हैं, जेल तो हुई नहीं, पता नहीं अरे क्यों। सस्पेंड तो अरे हो करते ही नहीं यार, तो वही तो प्रॉब्लम है ना हमारे इसमें कि एक्शंस होते नहीं। इवन कोई महाराष्ट्र के भी कोई कॉलेज का आया हाँ था कि महाराष्ट्र वो का एक जूनियर, सर्जरी सर्जरी में हुआ था। हाँ वो बिल्कुल मतलब उसका कैंटीन बिल पे कोलाइटिस हो गया करवाते थे था। पूरा। हाँ। हाँ तो ये तो क्या, ये तो देखो दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा अगर सीनियर मुझे बोले कि तुम देखो, एज आई सेड इट इज अप टू एक्सेप्टेबल लिमिट। ऐसा हम्म। नहीं कि वो मुझे बोल रहा है कि भाई तू मेरा कैंटीन बिल दे दे महीने का, और क्योंकि तू जूनियर है और मैं ये करता रहूं, नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल अप टू सर्टेन लिमिट। एंड यस एज यू सेड ना, देयर तो आर आपको सम हर्ट ना पीपल। करे। हाँ एग्जैक्टली कि जैसे देख ऐसे ना मतलब एक एक मैंने देखो अब नाउ आई एम लाइक वी टॉक्ड अबाउट दिस पार्ट, आई वुड लाइक टू से नो ऑन द अदर पार्ट एज वेल। जैसे हमारे भी कुछ सीनियर हम पे कभी चिल्लाए, बहुत गंदा चिल्लाए, मतलब बियॉन्ड लिमिट, जैसे फाइल भी लिटरली फेंका है। बट दैट टाइम द लाइफ ऑफ द पेशेंट वाज ऑन द लाइन, एंड हम्म। मे बी वी वेर इग्नोरेंट। और उस टाइम वो हिट ऑफ द मोमेंट होता है, क्योंकि यार हमारा ना फील्ड अलग है, इट्स लाइक अ सोल्जर, we are on that line. Again I am not supporting or I am not again encouraging a bad behavior, but मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब सीनियर ने हमें बहुत गंदे से डांटा।
बट उस टाइम ना पेशेंट का, क्योंकि ऐसे होगा ना कि बट आई रियलाइज लेटर कि जो भी हमने मिस्टेक की थी ना, बाद में हमें एक लीगल लाइबिलिटीज भी आ जाती कि अभी जो सीनियर ने बोला है ना, जो भी गाली दी है, दैट इज एक्सेप्टेबल। कल को कोई हम पे केस करेगा ना फॉर द द सही ऑल बात द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, तो बहुत लंबा फंसेंगे। तो अभी जो चीजें है ना, तो ये दिमाग में रहेगी कि नहीं ये चीज नहीं करनी है। है। तो वो दिमाग में कोई हमें प्यार से बताएगा ना, तो हम उसको ग्रांटेड ले लेंगे कि अरे यार कुछ नहीं, देख लेंगे। लेकिन कभी कभी ना देखो, मैं ये चीज ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। देखो कोई मुझे थप्पड़ मारेगा ना, तो फिर तो वो तो गलत ही है, वो तो तुम सही करो या गलत करो, वो तो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। बट कभी कभी ना मतलब ये भी चीज होती है यार कि जूनियर्स कुछ होते हैं ना, वो भी होते हैं ऐसे इग्नोरेंट कि पेशेंट्स हाँ, का डेथ, मतलब लाइफ जा रही है, कुछ जा रही है, फिर भी वो काम नहीं करेंगे, इग्नोरेंट रहेंगे, और फिर बोलेंगे कि हमारे सही बात सीनियर्स है। बहुत हाँ, टॉक्सिक वो है। चीज का हमें फायदा वो भी चीज उठाओगे तो देखनी फिर चाहिए। तो ऑब्वियसली वो तो गलत ही हो जाएगा। If you ask any person that have worked with me, मतलब any junior, I am a very kind person मतलब I am saying myself कि मैं कभी किसी को नहीं डांटता, क्योंकि मुझे पता है कि चलो यार कोई चीज प्यार से हो सकती है। बट आई एम टेलिंग यू अगेन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यू डोंट who don't take the इवन job दूसरी, seriously, and बिल्कुल because of that lot of issues happen, हम्म and nobody talks actually about that stuff। तो वो भी बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटर्न्स भी है ना, देखो इंटर्न्स को स्टाइपेंड मिलता है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। हम्म लेकिन आजकल के सारे इंटर्न्स आर बिजी इन अटेंडिंग कोचिंग एंड हम्म, डूइंग दिस स्टफ, एंड देन दे से कि द सीनियर्स आर टॉक्सिक। हाँ फिर दिस इज समथिंग दैट वी शुड हैव अ फाइन बैलेंस। सही बात। आई थिंक इंटर्नशिप अगर अच्छी हो, स्ट्रिक्ट, उससे क्या होगा कि रेसिडेंट पे भी लोड कम ही होता है। थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है उस चीज का, वो चीज है। सो मेनली वो था। ज्यादातर हमने ज्यादातर टॉपिक पे सारी, मतलब आई थिंक बहुत ही ओपन तरीके से आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। जैसे आपका एम्स में, हाँ हाँ, हाँ, यस यस, पता। जैसे आपका एम्स में एमडी कंप्लीट हुआ, वो सारी चीजें फिर वहां से हुई। आप अब जो अपनी लाइफ को देखते हो पूरा एक एफएम, मतलब रशिया क्योंकि इंडिया में आपका पीजी नहीं, मतलब इंडिया में आपका उसमें पीएमटी नहीं हुआ, फिर आप रशिया गए, फिर आप रशिया से आए, एफएमजी किया, पीजी किया, इतनी बार आपने एम्स पीजी दिया, फिर एम्स में सिलेक्शन हुआ। ये पूरी जर्नी से मतलब एक क्रक्स आपने क्या सीखा? मेरा देखो, मैं यही कहता हूँ मेरे फ्रेंड से भी कि इफ समवन आस्क्स मी कि एज आई सेड कि इफ यू टर्न द क्लॉक बैक, और अगर मुझे 2009-10 में अगर मुझे मौका मिले कि मैं इंडियन कॉलेज में ही यूजी करूँ, तो आई विल रिफ्यूज एंड आई स्टिल गो बैक टू रशिया, हम्म बिकॉज आई थिंक दैट चेंज्ड मी एज अ पर्सन। मतलब मैं बहुत ही शाय, मतलब यू वोंट बिलीव दैट मैं बहुत ही शाय था। मेरी इंग्लिश तो इतनी खराब थी कि मतलब तुम बोल ही नहीं, मतलब तुमको बिलीव ही नहीं होगा। लाइक आई, मैं कुछ द समझ वे आई सकता हूँ। टॉक नाउ हाँ, इज कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल कुछ कुछ कहीं पे भी जा रहा है। मैं बहुत ही शाय सा बंदा था, बहुत ही मतलब एक लाइक अ नॉर्मल है। पर्सन, एंड द वे माय पर्सनालिटी इज चेंज्ड आफ्टर दैट, कि उसके बाद जो मेरे में बोलने में, मेरे रहन सहन में जो बदलाव आया था, तो आई बिलीव रशिया हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इट। एंड उसके बाद भी जब मैं आया, तो एक होता ना कि और यार कब चांस मिलेगा, लाइक लाइफ में कब रहोगे 6 साल तक किसी फॉरेन लैंड में, कि एंड जहाँ पे हम रहते थे वो तो यूरोपियन पार्ट था, तो इट्स काइंड ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग, हम्म, उन लोगों के साथ रहना, उनके आसपास उनके जैसे खाना पीना। लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी भी कहाँ मिलेगी, मतलब और वो भी विदाउट एनी टेंशन। मतलब जो लोग जाते हैं ना, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे गो फॉर जॉब, गो फॉर ऐसे हम्म, तरीके से जाते हैं। वो तो स्ट्रेस फ्री पीरियड था ना, कुछ था ही नहीं जिंदगी में, बस पढ़ो, सो जाओ, खाओ पियो, मजे करो। सही बात है। तो तो आई डोंट रिग्रेट मतलब दैट पार्ट, एंड आई थिंक द लर्निंग वाज मी इज whatever you do in this life, you have to try to be best, to be the best in that particular field। आप जो भी चीज करना चाहते हो ना, मेहनत से करो। इवन इफ यू चूज टू डू यूजी इन रशिया, आप उसमें भी सिंसियर, थोड़ा सा सिंसियरिटी रहो, तो होनी चाहिए आपके अंदर। सही बात आप है। जब एफएमजी के लिए भी प्रिपेयर करते हो, आप ऐसे मत सोचो कि मुझे क्लियर करना है, यू शुड टॉप, कि मुझे भाई टॉप करना है। आप जब हम्म नीट पीजी के लिए भी प्रिपेयर करते हो ना, या फिर एम्स के लिए, हमेशा रैंक 1 का गोल रखो, तभी तुम कहीं पे जाके रुकोगे। मतलब जब रैंक 1 का गोल रखोगे, तभी टॉप 500 में जाओगे, कहीं पहुंचोगे। लाइक हमेशा अपने गोल्स को हायर रखो, एंड एज आई सेड, डो इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम, लीव दैट रूम इमीडिएटली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बस लास्ट में एक छोटा सा आपसे ये चाह रहा था, कोशिश कि आपकी जो आपने जो यूट्यूब स्टार्ट किया और फिर आपने जो वीडियोस पे, आई थिंक आपने हजारों स्टूडेंट्स जो इवन इंडियन आईएमजी, मैंने आपके कमेंट्स देखे, मतलब मेजोरिटी आईएमजी ही होते हैं जो आपको यस फॉलो यस। कर रहे होते हैं, आपकी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते हैं, आपके स्टडी प्लान फॉलो कर रहे होते हैं।
तो ये कैसे स्टार्ट हुआ और वो कैसे क्या चल रहा है, और उससे क्या लोगों ने अभी तक जितने लोगों ने पास हुए तो वो फिर रिप्लाई भी करते हैं उन चीजों का? Yes, and I'm very happy actually कि मेरे around 27,000 subscribers हैं, and all of most of them are Indian medical graduates actually, and also from a very prestigious colleges like MAMC, AIMS, or I personally connect with a lot of them, lot of the students, and what I have felt is actually मैंने जब पास किया, मैंने YouTube स्टार्ट किया जब मेरी एमडी हो गई थी, मतलब अच्छा। ऐसा नहीं था कि कुछ, बट जब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरी जब एमडी हुई तो इसी में वीडियोस देख रहा था कुछ मेरे एमडी के बाद, एंड देन आई रियलाइज यार बहुत कुछ मतलब देखो एक होता है ना कि पीजी प्रिपरेशन का पीरियड ना एक होपलेसनेस था, हेल्पलेसनेस होती है स्टूडेंट्स में ना, कि समझ में नहीं आता यार कहाँ जाए, एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और हम्म। बहुत ज्यादा मुझे ऐसे लगा ना कि मिसगाइड हो रहे हैं लोग कहीं पे। आई एम नॉट सेइंग दैट आई वाज अ राइट पर्सन, बट जैसे मैंने कहा ना, मैं जो एम्स दिल्ली में रहा ना, तो मैं जो एनवायरनमेंट में रहा, आई वाज लाइक एक कहते ना कि तुम लोग भले तुम कुछ भी हो, तुम अगर शेर के साथ घूमोगे ना तो तुम्हें भी शेर वाली फीलिंग आएगी, तुम्हें भी लगेगा यार तुम भी शेर हो। तो वही वाली एक फीलिंग थी जब मैं एम्स दिल्ली में रहा ना, तो भले मैं रैंक में नहीं था उस टाइम पे, मैं नॉन एकेड जा रहा था, बट मुझे भी ऐसे फीलिंग आती थी कि मैं भी भाई एम्स का डॉक्टर हूँ। तो हम्म। बस वही वाली आई थिंक एक चीज थी जो मेरे अंदर वो फायर भर दिया, एंड देन आई रियलाइज जो उनसे मैंने सीखा ना, मैंने सोचा कि यार ये ना किसी टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, ये जो उनका नॉलेज है ना, जो इनका एक्सपीरियंस है और जो इनके टैक्टिक्स है, और वो ना वो सर्कल में ही थे, मतलब जो एम्स में आप उनके साथ काम करोगे ना, मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बाहर नहीं गए हुए, लाइक बेस्ट, वो कहते हैं ना जैसे केएफसी का सीक्रेट मसाला था, वैसे टाइप लाइक ये एम्स के बेस्ट के सीक्रेट थे जो बस एम्स वालों को ही पता थे, और वो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रहे थे बस, कि कोई भी उसके बारे में ओपनली बात नहीं करता। जैसे अभी बहुत लोग फर्स्ट एड, यूएसएमएल फर्स्ट एड बुक के बारे में बोलते हैं, दे लाइक फॉर आईएनआईसीटी एग्जाम एंड नीट एग्जाम, बट वो उस टाइम पे था जब सडन रियलाइजेशन हुआ था कि मैंने वो चीज नोटिस की यार, हर एम्स वाला बंदा ना उस बुक की बात करता है, तो मैं सोचा यार देख तो लो ये है क्या बुक, क्या होता है इसमें। तो व्हेन आई रेड इट ना, आई रियलाइज यार दिस इज गोल्ड, आई मीन दिस इज समथिंग दैट कब शुड आपने यूज करी थी बी। पहली बार? सॉरी। आप फर्स्ट एड कब यूज करी थी आपने पहली बार? हाँ तभी, मतलब मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट थे ना, लास्ट मतलब वाला मैंने था। 4 अटेम्प्ट दिए, हाँ। तो लास्ट अटेम्प्ट मतलब ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई बुक है, एंड आई थिंक दैट मेड अ ह्यूज रोल, प्लेड अ ह्यूज रोल इन माय सिलेक्शन। तो उससे पहले मुझे पहले तो अटेम्प्ट में पता ही नहीं थी यूएसए मिली फर्स्ट एड करके बुक कोई है, फिर बाद में मुझे ना वो सडन रियलाइजेशन हुआ कि यार ये सब कुछ होता है, एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक साइंसेस, की वो लोग यही कह रहे थे यार कुछ नहीं मेडिसिन वोडिसिन। मैं बताता हूँ ना, मेडिसिन मैंने ऑलमोस्ट पढ़ी ही नहीं थी मेरे किसी भी एंट्रेंस के लिए, तो मेरा जो था फोकस वो बेसिक साइंसेज ही था, एंड आई थिंक उस वजह से ना मेरी हमेशा से ऐसा नहीं था कि मेरी रैंक बहुत खराब आई, मतलब मेरे ऐसे 30-40 हजार रैंक कभी आई ही नहीं कि किसी, मतलब नीट में भी मैंने जो जैसे मैंने 4 बार एम्स दिया ना, तो मैंने नीट भी मेरा 2 बार हुआ, तो पहली बार भी मेरी 6-7 थाउजेंड रैंक थी नीट में। तो हम्म। एंड द रीजन वॉज बेसिक साइंसेस, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैंने मेडिसिन बहुत पढ़ी थी। आई थिंक दैट वाज समथिंग वाज वेरी हेल्पफुल, और यही मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि यार ऐसा नहीं था कि मैंने रशिया में बहुत सारी पढ़ाई किया फिर मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। मेरे भी 12th में 73% ही थे, ऐसे नहीं कि आई एम लाइक 95% वाला स्टूडेंट। लेकिन the what I'm trying to tell you is basic science is something that that was something I got to know यार, फर्स्ट एड एंड बेसिक साइंसेस। एंड ये यूट्यूब मैंने तभी स्टार्ट किया कि मुझे रियलाइज हुआ यार ये गलत हो रहा है ना, कि स्टूडेंट्स को मेडिसिन, मतलब यार तुम्हें अगर एमडी मेडिसिन बनना है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको मेडिसिन अच्छे से आना चाहिए, या एमएस सर्जन बनना है तो तुम्हें सर्जरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारे एनाट फिजियो से लिंक आएंगे। लाना है ना तुम पे, मेन तो वो है। ना तुम्हें तो रैंक लानी है भाई, तुम्हें तो थोड़ी वो सब्जेक्ट में एक्सलेंट, मतलब यू डोंट हैव टू मास्टर दैट जब पर्टिकुलर ज्वाइन करोगे सब्जेक्ट। तब करना तो इसीलिए मैंने यूट्यूब यही सोच के खोला कि ये जो मैंने सीखा है, ये जो मेरी स्टोरीज है और मेरा जो एक्सपीरियंस है ओवर द लाइक 4 सेशंस का, एंड वट एवर आई हैव लर्न, तो मैंने उसको बस क्योंकि मैंने अलग अलग लोगों से सीखा था ना, तो मैंने वो सोचा कि उसको मैं समराइज करके एक स्टोरी की तरह लोगों के सामने लाऊं, एंड आई थिंक दैट पीपल रिलेटेड टू इट, माई स्टोरी एंड माई स्ट्रगल एंड ऑल दैट जर्नी, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट पीपल लाइक इट। है। उसके जब रिस्पॉन्सेज आते हैं लोगों के पास होने के बाद, तो कभी क्या रिस्पॉन्स आते हैं उसके बाद एग्जाम के बाद? बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब लिटरली कभी कभी तो रोना आ जाता है देख पढ़ के ना, क्योंकि लोग ना आई एम टेलिंग यू, not only FMGs but IMGs also going through a lot of struggle, मतलब बहुत सारे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं जो बहुत अरे सारा हर स्ट्रगल। मेडिकल स्टूडेंट स्ट्रगल से जा ही रहा होता है। Yes, and they are and not only studies, I am also trying to spread positivity through my channel ki about all this, as you the topics that we discussed about depression and all that stress we have, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ, और जब मैं सुनता हूँ ना उनकी स्टोरीज भी कि व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, और
कहाँ तक वो पहुंचे, तो इट इंस्पायर्स मी ऑल्सो। मुझे अब अच्छा लगता है कि चलो, जो भी देखो, हर किसी का हार्ड वर्क ही होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट अ समटाइम्स यू नीड दैट पुश, एंड आई थिंक मैंने वो पुश का मैं भी कभी किसी के लिए काम किया है, तो आई फील फुलफिलिंग यार। उनको उनकी खुशी देख के हमें भी खुशी मिलती है। वो बात तो है। मेरा जब मैंने वीडियोस एफएमजी के बनाना चालू करी थी कि मतलब कैसे आपको प्लानिंग और सारी चीजें, तो एक लास्ट अटेम्प्ट में एक लड़की ने 8th अटेम्प्ट में पास किया था। और जब उसका मुझे मैसेज आया तो वो एक अपना भी ऐसा होता है जैसे मैंने ही किया हो वापिस से पास किया, वो चीज खुशी तो होती है बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मिलिंद सर, आपने मतलब आई थिंक आज का बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन हुआ है, और जो दिल खोल के आपने चीज़ें बताई है, मतलब मुझे खुद को पर्सनली बहुत सारी चीज़ आपसे सीखने को मिली है। और आई थिंक इस वीडियो से ना सिर्फ एफएमजी नहीं, मतलब आईएमजी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें नई पता चलेगी, और लाइफ में नए जो उनको पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और लाइफ में क्या क्या गोल्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज जानने को मिला। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, आपका इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you, and I also wish you all the best, and keep achieving great things in life. And those whoever has seen who have seen this video, I would just say कि हमेशा खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि एक लाइन मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, द अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल, ही इज ऑल्सो अ लूजर विथ वन मोर अटेम्प्ट। कि वो बस सोचता है कि वो उस अटेम्प्ट तक लूजर ही रहता है, बस एक अटेम्प्ट होता है जो उसको सक्सेसफुल बनाता है, one extra attempt. And I think that is something that made me successful person, otherwise I was also loser, like all people think they are. तो बस अपनी मेहनत करते रहो, अपने अटेम्प्ट का इंतजार करो, एंड you all will get your dream. जी थैंक यू सो मच, एंड इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।